दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संयोजक संस्थापक ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 10 अक्टूबर 2021 रात्रि में आपके समक्ष उपस्थित हूं कुछ खास सूचनाएं, कुछ खास संदेश आप सब तक पहुंचाने के लिए। दोस्तों जैसा कि मैं अपनी लिखित पोस्ट्स के माध्यम से आपको बता चुका हूं कि हम ठग मुक्त बेईमान रहित भारत निर्माण मिशन के तहत आगामी 18 अक्टूबर को दशहरे के ठीक तीसरे दिन जंतर मंतर से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय तक पैदल मार्च करेंगे, सत्याग्रह करेंगे, धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे दिल्ली में। और इस धरने का, प्रदर्शन का, सत्याग्रह का हमारा लक्ष्य होगा बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम के मास्टरमाइंड जो विदेश भाग चुका है विजेंद्र सिंह हुड्डा की गिरफ्तारी, सहारा इंडिया के सुब्रत राय सहारा की गिरफ्तारी, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड के मितेश अग्रवाल, अनिल अग्रवाल, अभिषेक अग्रवाल की गिरफ्तारी, शाइन सिटी के विदेश भाग चुके भगोड़े राशिद नसीम और उसके भाई की गिरफ्तारी, स्ट्रीट हॉक्स के विष्णुकांत तिवारी की गिरफ्तारी, हमारा वाहन के मृत्युंजय सिंह की गिरफ्तारी, ब्लू फॉक्स मोशन के मनु प्रशांत वेग और सुहेल खान की गिरफ्तारी और कैची पिक्सल के अशोक शर्मा की गिरफ्तारी, हेलो राइड के अभिषेक कुशवाहा की गिरफ्तारी। इनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर के हम ये कार्यक्रम करेंगे। इसके साथ साथ अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 को क्रियान्वित करने की मांग की जाएगी और जो मामले बाइक बोर्ड, हेलो टैक्सी, टॉप राइड के अजीत चौधरी को भी गिरफ्तार करने की मांग की जाएगी। टॉप राइड, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड, हेलो राइड, साइन सिटी, फ्यूचर मेकर, इस तरह के जो मामले हैं उनकी हम सीबीआई जांच कराने की मांग करेंगे। ये 3 मांगे होंगी। अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 को लागू करो, इन तमाम मामलों की जांच सीबीआई के हवाले करो। तीसरा, जो ठग देश छोड़कर विदेश भाग चुके हैं और जो कुछ देश में भी खुले घूम रहे हैं, मितेश अग्रवाल, अशोक शर्मा और मनु प्रशांत वेग जैसे, अजीत चौधरी जैसे, मृत्युंजय सिंह जैसे और विष्णुकांत तिवारी जैसे, इनको गिरफ्तार करके जेल के सीखचों के पीछे ठूंसा जाए। ये 3 मांगें प्रमुख रूप से हमारे 18 अक्टूबर के कार्यक्रम की होंगी। 18 अक्टूबर को हम जंतर मंतर पर इन ठगों का रावण रूपी पुतला भी बना करके जलाएंगे। इसमें आप तमाम साथियों को, चाहे आप सहारा इंडिया के हों, पीएसीएल के हों, बाइक बोर्ड के हों, हेलो टैक्सी के हों, टॉप राइड के हों, स्ट्रीट हॉक के हों, ब्लू फॉक्स मोशन के हों, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड के हों, शाइन सिटी के हों, फ्यूचर मेकर के हों, कैची पिक्सल के हों, हमारा वाहन के हों, वाया इंडिया के हों, मशरूम इंडिया के हों, श्योरगैन के हों, रामेल के हों, प्रयाग के हों, आदर्श के हों, जिसके भी हों, जेकेवी, कर्म भूमि, लोकहित, जीसीए वगैरह, तमाम साथियों को इस कार्यक्रम में सम्मिलित होना है, आना है और एक जोरदार धरना, प्रदर्शन, सत्याग्रह, आंदोलन इन ठगों के खिलाफ करना है और भारत सरकार से ये मांग करनी है कि वो अविलंब इन तीनों मांगों की पूर्ति करे। अन्यथा हम इसके बाद और भी कठोर कदम उठाएंगे और हम सरकार के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाएंगे, सरकार की खिलाफत करेंगे। ठग ही सरकार हैं, सरकार ही ठग है, ये नारा भी देंगे। दोस्तों आपको कुछ चीजें अपनी गांठ बांध लेनी चाहिए अच्छी तरह से कि जो ये आप देखते हैं कि किसानों के मामलों पर, चाहे वो काले कृषि कानूनों की वापसी की बात हो या लखीमपुर खीरी का दर्दनाक हादसा हो, कांड हो, हत्याएं हों, उन सब पर सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने भी अतिरिक्त सक्रियता दिखाई है। वो क्यों दिखाई है, इस चीज को आपको, हमको, सबको समझना है। क्योंकि हम भी 2-2 बार सुप्रीम कोर्ट गए, 2-2 बार नहीं, 3-3 बार
और आप लोग तो डेली लेटर पिटीशन सुप्रीम कोर्ट को भेजते रहते हैं बाया ईमेल और बाया डाक, लेकिन सुप्रीम कोर्ट हमारी पिटीशंस पर कोई संज्ञान नहीं लेता, कोई कार्रवाई ठीक से नहीं करता जो उसे करनी चाहिए। जबकि ये ठगी प्रकरण भी 20 करोड़ लोगों के जीवन से जुड़े हुए हैं, 20 करोड़ लोग जीवन और मौत के बीच में झूल रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उन पिटीशंस पर जो बाकायदा रिट हैं, कोई लेटर पिटीशन नहीं है, थ्रू एडवोकेट, थ्रू AOR फाइल की गई हैं, उन पर भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं करता, वो पेंडिंग पड़ी हुई हैं। चाहे वो फ्यूचर मेकर का मामला हो, सुप्रीम कोर्ट का हो, बाइक बोर्ड का हो, हेलो टैक्सी का हो, और बहुत सारे मामले, भले के सहारा और PACL की हम बात करें तो उन दो में तो कई साल पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले आ गए हैं। उन अपने ऑर्डर्स को भी इम्प्लीमेंट कराने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट में नहीं है कि उन ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया जा रहा। उन पर सुप्रीम कोर्ट भारत सरकार से या स्टेट गवर्नमेंट से या CBI से या SEBI से या ED से जवाब तलब कर सके, इतनी साहस सुप्रीम कोर्ट नहीं कर पा रहा कि उसके ऑर्डर्स को भी फॉलो क्यों नहीं किया जा रहा। तो इस चीज को समझना है आपने आज के इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, चूंकि किसान संगठित कौम है, वो संगठित होकर के आंदोलन चला रहे हैं, सरकार के खिलाफ उनका आंदोलन है, काले कृषि कानूनों के खिलाफ उनका आंदोलन है, लेकिन वो संगठित हैं बहुत बड़ी तादाद में, उनको तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का समर्थन प्राप्त है, तमाम और बहुत सारे लोग उनके साथ हैं, सोशल मीडिया पर उनकी बहुत बड़ी टीम है, लगातार एक्टिव रहते हैं। तो उनकी सक्रियता और जागरूकता और संगठन के कारण न केवल सरकार उनके साथ वार्ता करती है, अपितु सुप्रीम कोर्ट भी, हाई कोर्ट्स भी सुओ मोटो एक्शन लेते हुए बिना किसी रिट के, कोई रिट सुप्रीम कोर्ट के समक्ष नहीं जाती, कहीं से कोई हाई कोर्ट्स के समक्ष नहीं जाती इन विषयों पर, लेकिन फिर भी वो सुओ मोटो एक्शन लेते हैं अखबारों की न्यूज के आधार पर या न्यूज वेबसाइट के आधार पर या न्यूज चैनलों के आधार पर या किसी व्यक्ति द्वारा पत्र लिख देने के आधार पर। वो इसलिए लेते हैं कि उन्हें पता है कि यदि हमने इस संगठित किसान आंदोलन के समर्थन में खड़े होकर अदालती कार्रवाइयां नहीं की तो किसान इस सरकार को उखाड़ फेंकेगा, इस बेईमान सिस्टम को उखाड़ फेंकेगा, चूंकि वो एक संगठित कौम है, संगठित बिरादरी है, संगठित वर्ग है, और भारत जैसे विशाल देश की आधारशिला है किसान, चूंकि उनकी आबादी करोड़ों में है, और आप चूंकि संगठित नहीं हैं, आप में से भी बहुत सारे किसान हैं, बहुत सारे मजदूर हैं, आप में से तो लाखों तो सैनिक हैं, लाखों पुलिसकर्मी हैं, खुद बहुत सारे जज हैं आप में से ठगी पीड़ित, बहुत सारे IAS हैं, IPS हैं, PCS हैं, IFS हैं, IRS हैं, हजारों की तादाद में एडवोकेट हैं ठगी पीड़ित, और करोड़ों की तादाद में रिटायर्ड कर्मचारी और अफसर हैं ठगी पीड़ित। लेकिन उसके पश्चात भी सुप्रीम कोर्ट या कोई भी हाई कोर्ट आपके मामले को गंभीरता से इसलिए नहीं लेता चूंकि आप असंगठित हैं, संगठित नहीं हैं, आप सोशल मीडिया पर भी एक्टिव नहीं हैं। सड़क पर आंदोलन करना तो बड़ी बात है। दोस्तों, यदि आप चाहते हो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी आपकी रिट्स पर, आपकी आवाज पर इसी तरह का एक्शन लें, वो केंद्र को भी और स्टेट गवर्नमेंट्स को भी, SEBI को भी, ED को भी, लोढ़ा कमेटी को भी और अन्य एजेंसीज को भी और इन ठग कंपनीज को भी सख्त डायरेक्शन दें आपकी धन वापसी के लिए। केंद्र सरकार को और राज्यों को कहें, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, कि अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 को इम्प्लीमेंट किया जाए देश में और तमाम पीड़ितों का पैसा वापस किया जाए। तो आपको भी संगठित होना पड़ेगा, सोशल मीडिया पर भी, सड़कों पर भी। तो सुप्रीम कोर्ट भी और तमाम हाई कोर्ट्स भी, सरकार भी और तमाम विपक्षी दल भी और पूरा मीडिया भी आपके साथ खड़ा होगा। और यदि आप असंगठित रहे, बटे रहे, छोटे छोटे स्वार्थों के कारण उल जलूल बातें करते रहे, मांगे करते रहे, अपना ध्यान केंद्रित नहीं किया अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून पर, पहले भुगतान फिर मतदान के नारे पर, तो आपके साथ ही अन्याय लगातार बढ़ता जाएगा। न्याय आपको मिलेगा, लेकिन कई पीढ़ियों के बाद, बहुत लंबे संघर्ष के बाद। तब तक हम में से बहुत सारे लोग इस दुनिया में नहीं रहेंगे जब न्याय हमको मिलेगा इस वर्तमान प्रक्रिया के द्वारा। और यदि हम संगठित हो गए, संगठित होकर के हमने पहले
भुगतान फिर मतदान का नारा लगा दिया, मतदान में हिस्सा नहीं लिया, बहिष्कार कर दिया सरकार का, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का, तमाम अदालतों का और तमाम कानूनों का। तो यही कानून होगा, यही अदालतें होंगी, यही सरकार होगी और यही विपक्षी पार्टियां होंगी। ये आपकी मांग को गंभीरतापूर्वक सुनेंगी, अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 लागू करेंगी और 180 दिन के अंदर अंदर आपका पैसा अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के तहत 2 गुना नहीं 3 गुना तक करके वापस करेंगी। यही सरकारें होंगी। हमारा मकसद सरकार बदलना नहीं है, हमारा लक्ष्य व्यवस्था परिवर्तन करना है। हम चाहते हैं कि देश में संसद द्वारा सर्वसम्मति से पारित अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 को लागू किया जाए और जो उस कानून के प्रोविजन हैं कि तमाम ठग कंपनीज, तमाम ठग सोसाइटीज, चाहे वो कोऑपरेटिव सोसाइटी हों, चाहे वो एसएचजी हों, चाहे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, चाहे लिमिटेड कंपनी हो, चाहे फर्म हो, चाहे कोई और तरह की सोसाइटीज या ट्रस्ट वगैरह हों जिन्होंने ठगी की है, उन तमाम ठग कंपनीज, ठग सोसाइटीज, ठग कॉरपोरेशंस के खिलाफ अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के तहत कार्रवाई होगी। आपका पैसा आपको जल्दी से जल्दी वापस मिल जाएगा, लेकिन ये होगा तभी जब आप सक्रिय होंगे। दोस्तों, अभी थोड़े से लोग सक्रिय हैं सोशल मीडिया पर, हमारी यूनियन के साथ हमारे दिशा निर्देश को मानकर उस पर काम कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि तमाम सरकारी एजेंसीज सक्रिय हो गई हैं। वो चाहे साइंस सिटी के ठग हों, उनको गिरफ्तार कर रही हैं, चाहे वो विजेंद्र सिंह हुड्डा हो, चाहे अभय कुशवाहा हो, चाहे राशिद नशीम हो, उन सबके रेड कॉर्नर नोटिस इशू हो रहे हैं। और सीबीआई को भी स्टेट गवर्नमेंट्स की सिफारिशें हो रही हैं। लेकिन जो ठगों के आका सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, जिनका पार्लियामेंट पर कब्जा है, वो नहीं चाहते कि इन मामलों की जांच सीबीआई सीधे सीधे करे। अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 लागू हो और आप लोगों का पैसा वापस मिले। इसलिए आप तमाम लोगों को पहले भुगतान फिर मतदान के नारे को बुलंद करना है दोस्तों, और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वोट नहीं करना है। कुछ लोग कहते हैं सब नोटा दबा दो। आपको नोटा दबाने के लिए भी कष्ट उठाने की, जहमत उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नोटा दबाने के लिए भी आपको पर्ची कटवानी पड़ेगी, एंट्री करनी पड़ेगी, पीठासीन अधिकारी के पास लाइन में लगना पड़ेगा और वोटिंग मशीन पे जाकर के नोटा का बटन दबाना होगा। ये करने की भी आपको आवश्यकता नहीं है। आप अपने घरों में आराम से सोएं, अपने घर पर एक छोटा सा बैनर लगा दें कि पहले भुगतान फिर मतदान। हमारा पैसा वापस नहीं मिला तो हमें चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा ही नहीं लेना, वोट ही नहीं डालना है। ऐसी तैसी में गया नोटा, ऐसी तैसी में भाड़ चूल्हे में गई कांग्रेस, भाड़ चूल्हे में गई भारतीय जनता पार्टी और जहन्नुम में गई समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, टीएमसी, शिवसेना, लेना देना, कम्युनिस्ट पार्टियां वगैरह वगैरह सब। चूंकि ये तमाम ठग पार्टी हैं, ठग गिरोह हैं, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इसीलिए ये अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 पर मुंह नहीं खोलती। चूंकि आप देखेंगे कि बाइक बोट टैक्सी स्कैम का उदाहरण देता हूं मैं, जो जीआईपीएल कंपनी थी उसका सीएमडी जो था वो बहुजन समाज पार्टी का नेता था संजय भाटी। उसका जो पर्दे के पीछे से जो उसका संचालन कर रहे थे विजेंद्र सिंह हुड्डा और बीएन तिवारी, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। पुष्पेंद्र भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष था बुलंदशहर का। और बहुत सारी इन ठग कंपनीज का जो मालिक है वास्तविक वो नितिन गडकरी, वो राजनाथ सिंह, खुद मोदी सरकार में रक्षा मंत्री है, सड़क मंत्री है। कांग्रेस का एमएलए जीसीए का मालिक है पंजाब का प्रीतम सिंह, उसकी है वो, जिसने लाखों लोगों को ठगा है। बाइक बोट टैक्सी स्कैम में कांग्रेस का एमएलए जोगिंदर सिंह अवाना नामजद है। समाजवादी पार्टी के बहुत सारे एमपीज की, एमएलएज की कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं। जो ये सहारा का मालिक है सुब्रत राय सहारा, ये समाजवादी पार्टी का ही मालिक है, समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा फाइनेंसर है। सबको पता होना चाहिए। पीएसीएल का जो असली मालिक था, वास्तव में मालिक था, वो अरुण जेटली था, जो फाइनेंस मिनिस्टर था, एडवोकेट भी था। राजनाथ सिंह उसका 50% का पार्टनर था, जो देश का वर्तमान में रक्षा मंत्री है। तो किसी भी व्यक्ति के मन मस्तिष्क में, दिल दिमाग में ये चीज नहीं होनी चाहिए कि साहब भारतीय जनता पार्टी अच्छी है या कांग्रेस अच्छी है, सपा अच्छी है, बसपा अच्छी है, टीएमसी अच्छी है, लोकदल अच्छा है, और वो क्या बोलते हैं कम्युनिस्ट पार्टियां अच्छी हैं, शिवसेना अच्छी है, या कोई डीएमके या एडीएमके अच्छी हैं। इन तमाम पार्टियों की ठग सोसाइटीज हैं, ठग कंपनीज हैं, ये सब
ठगी का धंधा करते हैं, संगठित होकर के करते हैं, इसलिए कभी भी उस कानून के विषय पर नहीं बोलते जो अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून है, जो तमाम देश के 20 करोड़ नागरिकों की मेहनत की डूबी हुई रकम को वापस करा सकता है, उनके जीवन में सुख समृद्धि ला सकता है। कुछ लोग आज एक साथी पोस्ट डाल रहे थे कि जी वो कौन सी पार्टी है, आम आदमी पार्टी, उसके किसी कार्यकर्ता ने एक पोस्ट डाली है, कोई अग्रवाल है कि जी हम अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून पर करेंगे तो आम आदमी पार्टी को सब वोट करें। तो दोस्तों, आम आदमी पार्टी भी ठगों की पार्टी है। यदि ये ठगों की पार्टी नहीं होती तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली में ये अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 को अब तक लागू कर देते। 20 दिन से ज़्यादा हो गए, अरविंद केजरीवाल की रिप्लाई आई हुई उसके कार्यालय से सीएम दिल्ली के से कि जी हमने गृह विभाग को लिख दिया है अपने को, वो जो है दिल्ली में इस कानून को लागू करेंगे। लेकिन अब तक गृह विभाग ने मेरे 3 रिमाइंडर डालने के बाद भी उसकी रिप्लाई नहीं दी और कोई प्रोसेस आरंभ नहीं किया है। तो ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल दें कि अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टियों से या टीएमसी से या किसी अन्य पार्टी से भिन्न है, वो भी ठगों का ही दल है, वो भी आपके साथ ठगी करेंगे। इसलिए हमें आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस वगैरह वगैरह तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का विरोध करना है, मतदान में भाग नहीं लेना जब तक कि आपका पैसे का भुगतान नहीं कर दिया जाता। और आप ऐसा कर लेंगे दोस्तों तो निश्चित रूप से आपका पैसा आपको वापस मिल जाएगा, ये इस बात की गारंटी है और बहुत जल्दी मिल जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी आपके संगठन के समक्ष झुक जाएंगे, फिर आपकी डिमांड्स पर भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सुओ मोटो एक्शन लेने लगेंगे। लेकिन इसके लिए आप लोगों को संगठित होना पड़ेगा, सोशल मीडिया पर संगठित होना पड़ेगा। ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन और ठगमुक्त बेईमान रहित भारत निर्माण मिशन की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। बाकायदा हमारा जो युगांतर न्यूज चैनल है इसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, हमारा जो युगांतर न्यूज ट्विटर हैंडल है उसको फॉलो करना पड़ेगा, हमारे फेसबुक पेज 20 करोड़ ठगी पीड़ितों के ग्रुप को ज्वाइन करना होगा। और जब आप तमाम लोग संगठित होकर लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में हल्ला बोल आंदोलन करेंगे तो किसी भी सरकार की क्षमता नहीं कि वो आपके आंदोलन की अनदेखी कर सके और अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून को लागू ना करे। तो इसलिए दोस्तों, इस काम को सब लोग करें। आज के इस एपिसोड में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।